श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त 2023 को है विनायक चतुर्थी व्रत, जिसे आप लोग दूर्वा गणपति व्रत के नाम से भी जानते हैं, जो आपको आपके कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है। सबसे पहली चीज़, ये सावन का रविवार है और सावन का रविवार होने के साथ में इस दिन चतुर्थी तिथि है, विनायक चतुर्थी है, दूर्वा गणपति व्रत भी है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आप लोगों को इस दिन का महत्व बताएं तो इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। मतलब अपने माताएं बहनें जो रहती हैं वो अपने कुल को बढ़ाने के लिए व्रत रखती हैं, ताकि उनके घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या ना आए। अब दोस्तों, इसी दिन जो माताएं बहनें व्रत रखें चाहे ना रखें, उस स्थान पर वो लोग कुछ उपाय ज़रूर कर सकती हैं, जिस उपाय को करने से दोस्तों उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही में उनके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वो उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को 20 अगस्त चतुर्थी तिथि के दिन करना है, दूर्वा गणपति व्रत के दिन करना है। तो सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और यह उपाय आप लोगों को इस विनायक चतुर्थी व्रत के दिन ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से होगा ये कि आपके घर परिवार के ऊपर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होगा और भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद होगा, क्योंकि जो चतुर्थी का दिन होता है वो भगवान गणेश जी का होता है, रिद्धि सिद्धि जी का होता है ना। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस उपाय को आपको कब करना है वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। सुन लिया आप लोगों ने, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और प्रदोष काल कब से कब तक होता है? शाम के 6 बजे के बाद से 7 बजे तक, कभी भी बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। 7 बजे से थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहली चीज़, इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी पत्र की। शमी पत्र आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना। तो आपको इस उपाय में शमी पत्र लेकर आना है। कितने शमी पत्र लेकर आना है? 9 शमी पत्र लेकर आना है, 9 है ना। तो 9 शमी पत्र, 9 शमी पत्र आपको इस उपाय के लिए तैयार करने हैं। उसके साथ में एक आटे का दीपक भी तैयार करना है, जिसके अंदर आप गोलबाती रखेंगे और उस दीपक के अंदर आप डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। एक दीपक तैयार करके साथ में 9 शमी पत्र तैयार करके आप पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर में देखो, इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शाम के समय करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप एक आटे का दीपक तैयार करके और 9 शमी पत्र लेकर पहुँच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो आप लोगों को सीधा ये उपाय करना शुरू कर देना है। कैसे करोगे? जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचोगे, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप अपनी वह 9 शमी पत्र निकाल लेना, ठीक है। इन 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अभी के लिए अलग निकाल लो। 5 शमी पत्र को निकालने के बाद सबसे पहले ये 5 शमी पत्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग में, जो गणेश जी वाला स्थान होता है ना, इसे वहाँ पर समर्पित करनी है। अब गणेश जी वाला स्थान कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट भाग में होता है। मतलब कि भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, उनकी जलाधारी भी होती है, उस जलाधारी का जो राइट हैंड साइड वाला भाग होगा ना, वो गणेश जी वाला स्थान होगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों 5 शमी पत्र आपको इस गणेश जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के राइट हैंड साइड में चढ़ा देनी है। उसके बाद में आपके पास 4 शमी पत्र बची होंगे, तो 4 में से 3 शमी पत्र और निकाल लो, ठीक है। 3 शमी पत्र को निकालने के बाद इसे आप समर्पित कर दो, कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना, 3 शमी पत्र को। उसके बाद में आखिरी में आपके पास 1 शमी पत्र और एक घी का दीपक बचा हुआ होगा। तो अब आपको यह घी का दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं लगाना है, आपको इस दीपक को लेकर आना है भगवान शिव जी की चौखट पर, और अंदर से खड़े होकर आप लोग भगवान शिव जी की चौखट पर खड़े होकर ये देखना, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर से खड़े होकर, कि आपका उस समय उल्टा हाथ कौन सा है, ठीक है। तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना वह शमी पत्र आपको समर्पित करना है, जो एक बचा हुआ है, ठीक है। और एक शमी पत्र को समर्पित करने के बाद अपना वह घी का दीपक उसी शमी पत्र के साइड में रखकर भगवान गणेश जी के मोरध्वज, मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए आपको उस दीपक को जला देना है। और दीपक को जैसे ही आप लोग जला दो, तो उसके बाद आप भगवान शिव जी से, भगवान गणेश जी से अपने मन की बात बोल दो, हृदय की बात बोल दो। कोई मनोकामना है, कोई काम रुका हुआ है, वो बोल दो, वो काम आपका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। इस दीपक को जलाने के बाद कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर बैठकर भगवान गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए आप इस उपाय को संपूर्ण पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा को करा देगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा वो आप लोग सुनिए। दोस्तों, इस दिन
आप लोगों को सबसे पहली चीज़ अपने घर से 2 लोटा जल भरना है। कितना? 2 लोटा जल भरना है प्रातःकाल सुबह सुबह, क्योंकि 20 अगस्त का जो दिन है वो रविवार का दिन है, साथ ही में विनायक चतुर्थी व्रत भी है, दूरवा गणपति व्रत भी है। ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को अपने घर से 2 लोटा जल भरना है कावड़ के भाव से, है ना। ये उपाय आप सोमवार को भी करते हो, पर यहाँ पर ये उपाय थोड़ा अलग काम करेगा। कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। तो 2 लोटा जल कावड़ के भाव से आप लोगों ने भर लिया। इसके साथ में आप बेलपत्री रख लो, फूल रख लो, जो आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए रखना चाहते हो वो रख लो। ठीक है, मतलब सफ़ेद फूल आपके पास होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सफ़ेद फूल ना मिले तो बेलपत्री हो जाए तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो सफ़ेद फूल या बेलपत्री या शमी पत्र, जो भगवान शिव जी पर चढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो वो अपने साथ रख कर आप लोग निकल लो। ठीक है, अब भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोग बिल्कुल शुद्ध होकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर पहुंच गए। अब सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जब आप पहुंचो तो भगवान शिव जी की चौखट के कदम चढ़ने से पहले आपके दोनों हाथों में जल का पात्र होना चाहिए। कितने हाथों में? दोनों हाथों में जल का पात्र होना चाहिए। ठीक है, एक एक पात्र में, मतलब एक एक हाथों में आपके एक एक लोटा जल होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने घर से 2 लोटा जल लेकर निकलने के लिए हमने बोला है, तो 2 पात्रों में भी आप जल भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 2 लोटा ही हो, वो 1 लोटा हो सकता है, 1 कटोरी हो सकती है। ठीक है, या 2 लोटा आपके घर में है तो वही दोनों लोटों के साथ आप अपने घर से निकल सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँचे। चौखट पर पहुँचते से ही आपका जो ऊपर वाला लोटा है, एक के ऊपर जो आप घर से लेकर निकले हैं, वो आपके उल्टे हाथ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों हाथों में आपके जल पात्र आ गया। अब इसके बाद आप भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ोगे, फिर भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे। प्रवेश करने के बाद अब ये 2 लोटा जल जो आप अपने साथ घर से लेकर आए हो, इसको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है कावड़ के भाव से। कावड़ के भाव से भगवान शिव जी पर यह 2 लोटा जल कैसे चढ़ाओगे? अपने इन दोनों लोटा जल को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के आमने सामने कर लो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही आपने ये 2 लोटा जल चढ़ा दिए हो, नहीं, दोनों लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने कर लो। आमने सामने करने के बाद एक साथ जल चढ़ाना शुरू करो। एक साथ ही पूरा जल आप भगवान शिव जी पर धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा दो। ठीक है, जल को चढ़ाने के बाद आप फिर भगवान शिव जी पर सफ़ेद फूल समर्पित कर दो। लाल फूल भी कर सकते हो, जो आपको मिल जाए। बेलपत्री लाए हो बेलपत्री कर दो, शमी पत्र लाए हो शमी पत्र कर दो। ठीक है, फिर भगवान से प्रार्थना कर लो अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये इस उपाय को इस दिन करने से क्या होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से रविवार के दिन, वो भी इतने विशेष दिन पर, सावन के दूरवा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी व्रत के दिन इस तरीके से जल चढ़ाता है भगवान शिव जी के ऊपर, तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। ठीक है, तो रविवार के दिन जल चढ़ाने से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ये बात पंडित जी ने खुद बताई है। ठीक है, तो इस उपाय को भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये अगला वाला जो उपाय है ये आपको 20 अगस्त 2023 रविवार के इस चतुर्थी तिथि के दिन क्यों करना है और किस कारण से करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है या आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, जैसे कि कई बार होता है हम किसी को उधार दे देते हैं पैसा, किसी को ज़रूरत होती है तो हम उसको पैसा उधार दे देते हैं। ठीक है, अब उधार देने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद पता चलता है कि वो हमारा पैसा मतलब नहीं दे पा रहा है और हमें अब उस पैसे की ज़रूरत है, तो आप फ़ोन लगा लगा कर परेशान हो। अब उसने आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया और आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लोग यह वाला उपाय कर लेना। इस बार आपका पैसा वो खुद आपके हाथों में लौटा कर जाएगा। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहली चीज़, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। क्या किस समय करना है? सुबह सुबह करना है, जब मतलब करीबन 9-10 बजे या 11 बजे तक भी आप इस उपाय कर सकते हो, बट जितना सुबह आप इस उपाय को करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस उपाय में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। किसका लोटा लेना है? तांबे का लोटा, है ना। तांबे का लोटा लेने के बाद उस तांबे के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। ठीक है, शुद्ध जल भरने के बाद उस जल के अंदर आपको कुछ सामग्री डालना है, वो आप सबसे पहले ध्यान से सुन लो, है ना। सबसे पहली चीज़ है गुड़। एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको, शुद्ध वाला, वो जल के अंदर डाल देना है। उसके बाद चावल का दाना, ठीक है, तो कुछ चावल के दाने आपको लेना है और वो भी उस जल पात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में लाल फूल। लाल फूल कहने का मतलब है कि लाल फूल जो भगवान शिव जी पर चढ़े वो वाला लाल फूल ले सकते हो, या तो जो गुलाब का फूल आता है वो भी ले सकते हो। ठीक है, एक लाल फूल आपको उसी जल पात्र के अंदर डालना है। उसके बाद में दोस्तों लाल मिर्ची के
11 दाने, यहाँ पर ये बात विशेष रूप से सुनो, लाल मिर्ची के 11 दाने। लाल मिर्ची होती है जो बिल्कुल लाल होती है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं, तो वही दाने होते हैं, है ना। तो लाल मिर्ची के 11 दाने गिनकर इसी जल पात्र के अंदर डाल दो। डालने के बाद इस तांबे के पात्र से ही इस जल को आपको सूर्य को अर्घ्य देना। कब देना है आप लोगों को? 20 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह लगभग 10-11 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, भगवान सूर्यदेव के सामने पहुंचना है। सूर्यदेव के सामने पहुंचने के बाद अपना मुख बिल्कुल सिधाई में रख लेना है। कितना? बिल्कुल सिधाई में। आपकी नाक और आपका मुंह और आपकी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए, है ना। सामने की तरफ होने के बाद आपके दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे से आप लोग जल चढ़ा दो। आपके दोनों हाथों से उस जल के पात्रों को पकड़कर दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। उसके बाद में फिर आपको एक धारा से वह जल को जो है सूर्यदेव को चढ़ाना है, मतलब सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देना है ना। जैसे ही आप लोग धीरे धीरे करके वह जल से अर्घ्य दे दें, जल से अर्घ्य देने के बाद आपको फिर सूर्यदेव से प्रार्थना करना है कि किसी ने आपका धन लिया है, पैसा लिया है और वो आप वापस नहीं कर रहा है, तो आपकी कृपा से वो वापस कर जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि वो जो जल हम चढ़ा रहे हैं उसके छींटे हमारे पैरों पर आएंगे तो उससे कोई दिक्कत है क्या? देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चढ़ा रहे हैं तो भाई वो अपने आप छींटे ऊपर आ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। और इस उपाय करने से आपका गया हुआ धन भी वापस आ जाता है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को 20 अगस्त 2023 विनायक चतुर्थी तिथि दिन के दिन, दूरवा गणपति व्रत के दिन और इस चतुर्थी के दिन, सावन की चतुर्थी के दिन ज़रूर करना है। अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।